इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है। यदि आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं देखा तो इस भाग को सुनने से पहले आप उसे जरूर सुनिए, तभी आप कहानी के सस्पेंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक एक रात बीत रहा था और शेषाचलम जंगल की दहशत की कहानियां दूर दूर तक फैल रही थी। पुष्पा की रूह और भी भयानक रूप ले रहे थे। गांव वाले तो कब के पीछे हट गए। जिस पुलिस टीम को जंगल में भेजा था उन्हें भी उल्टे पांव भागना पड़ा और अंत में सरकार ने भी हार मान ली। और ठीक उसी समय उस गांव में एक इंसान का एंट्री हुआ, भबर सिंह शेखावत, आरपीसी, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर। जहां आमतौर पे पुलिस वाला क्रिमिनल को पकड़ के कोर्ट ले जाता है, वहां ये जनाब क्रिमिनल को जंगल ले जाके उसका गला काट देता है। दानव और राक्षस का दूसरा रूप है ये। रोमासन की रिक्वेस्ट पे उसे यहाँ आना पड़ा और उसके साथ में था तंत्र मंत्र से जब्त करने वाला शमशान की एक अघोरी। मैडम, थारे गणित के हिसाब से अंदर कोई आत्मा है ना? लेकिन मरने लागे से ये कुछ लुच्चों का काम है जो आत्मा के नाम से जंगल में अपने पाँव थमा के बैठे हैं। तभी राकेश बोलने लगा, नहीं नहीं सर, हमने अपने आंखों से देखा था। वो कोई इंसान नहीं, पुष्पा का ही आत्मा था। यकीन ना आए तो आप अंदर जाके देखिए। अच्छा चल, थारे ख्वाहिश भी पूरी कर ही देते, चलो रे अंदर। ऐसा बोल के अघोरी और पूरी पुलिस टीम को लेके उस जंगल में दाखिल हुआ जहां पुष्पा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जंगल के बीचों बीच जाते ही देखा, पैर में पैर उठा के हाथ में कुल्हाड़ी लिए पुष्पा एक पेड़ के नीचे बैठा है। सर, सामने देखिए, शायद हमें और आगे जाना ठीक नहीं होगा। उन लोगों को आते देख पुष्पा बोलने लगा, शेखावत सर, वेलकम वेलकम टू माय जंगल। और रोमा मैडम को मेरी तरफ से शुक्रिया इसे यहाँ लाने के लिए। ओए होए होए होए, मारे प्यारे मोहन, के हो गया थारे साथ जो तन्ने इंसान से सीधा घोस्ट बन गई हो? वो तो आप बताएंगे, जो मैं भी सुनना चाहता हूँ और ऑडियंस भी जानना चाहते हैं। अरे पुष्पा, अब मर के जंगल की हिफाजत करेंगे के? अब जो हो गया वो भूल जा है? तभी रोमासन बोल उठी, क्या मतलब उस रात के बारे में आप जानते हैं? तो सर बताइए, क्या हुआ था उस रात? क्या हुआ सर? बताएंगे नहीं क्या? जब तक बताएंगे नहीं मैं इस जंगल को छोड़ूंगा नहीं। मुझे अपना इंसाफ चाहिए। पुष्पा, आत्मा के कोई इंसाफ ना, सिर्फ मुक्ति हवे जो थारे को मैं दिलाऊंगा। अघोरी बाबा, खरे खरे क्या देख रहे हो? तन्ने पूजा पाठ शुरू करो। जितने बकरियों का सिर चाहिए मैं ला के दूंगा, पर मंत्र बंद ना होना चाहिए। उसके कहते ही अघोरी अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी। तभी रोमासन बोली, देखिए सर, आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, पर मैं ड्यूटी पे हूँ और मेरे रहते ये सब तंत्र मंत्र यहाँ नहीं होने दूंगा। भाई नथुलाल, हथकड़ी लियो जरा। और हथकड़ी लगा के शेखावत ने पूरे पुलिस टीम को चंदन के पैरों के साथ बांध दिया। सर सर, ये ठीक नहीं है। आप कैसे कर सकते हो ऐसा? प्लीज सबके हाथ खोल दीजिए और ये सब रोक दीजिए, प्लीज। मुंह बंद रख थारी, कल के छोरी मन्ने सिखाने आई है। तू रोकेगा मन्ने? ये अघोरी चाहे जो हो जाए
तन्ने पूजा चालू रखियो और इसकी आत्मा को इस बोतल में कैद करियो। अरे तब ना जाके ये जंगल मारी होगी। जंगल के इस शोर शराबा में गांव के लोग भी जंगल में आ पहुंचे। मतलब मेरा शक सही था, इन सब के पीछे आपके हाथ थे। छी। शेखावत, गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबके सामने बता कि इसका जिम्मेदार तू ही था। यस, मैं हूँ इसका जिम्मेदार। अब बोल, ये कर लेगा तू? पुष्पा, तू मारी कुछ ना उखड़ पाएगा। मारे को अच्छी तरह से पता था कि एसीपी गोविंद थारे ऊपर नजर गरा के बैठा है, इसलिए तो उस रात थारे ही मजदूरों को लेके चंदन की लकड़ियों को कटवाया और एसीपी गोविंद को खबर भेजी कि भाई थारे दुश्मन पुष्पा जंगल में घुस गया है और लाल चंदन की तस्करी अब दोबारा शुरू कर दी है। बस और क्या। ये सुनते ही वो जंगल में आया और थारे मजदूरों को ठोक दिया। ये खबर सुन के तू भी जंगल में आया, इसलिए ना मारे गया। पुष्पा, मारे को लाल चंदन की बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए थारे को मन रास्ते से हटाना जरूरी था। ये पूरा शेषाचलम जंगल मारी है। अब तन्ने पता चली कि शेखावत के है। अघोरी ने तेज मंत्र जाप करते करते पुष्पा की शक्ति धीरे धीरे कम कर रहा था। उसकी मंत्र से पूरा जंगल गूंज उठे। तभी उस तरफ से गांव के कुछ लोग बोलने लगे। सबको सिर्फ यही पता था कि पुष्पा कैसे पैसा कमाता था, लेकिन उस पैसों से क्या करता था ये कितने लोग जानते हैं। हाँ मैडम, मेरे भाई का ऑपरेशन के लिए पुष्पा ने ही पैसा दिया था। हाँ, मेरी बेटी की भी शादी पुष्पा ने ही करवाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव में मंदिर से लेके अस्पताल तक पुष्पा ने ही बनाया है। वो हमारा गरीबों का पेट पालने वाला एक मसीहा था, जिसको इस हैवान ने धोखे से मार दिया। अपने बात खत्म ही नहीं कर पाए कि शेखावत ने उस बुजुर्ग आदमी को सीधा गोली मार दी। गोली मारते ही उधर से रोमा सेन बोल उठी। सर प्लीज अभी ये ड्रामा यही रोक दो। मैं बता रहा हूँ, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारे बारे में और किसी को कुछ कहना है के? गांव वाले थोड़ा पीछे हटियो, इतने कुछ जरूरी काम चल रहा है। उसी समय पुष्पा बोला, ए शेखावत, सिर्फ इस जंगल के लिए मुझे मारा तूने। सुन, अगर ये जंगल मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं हो सकता। ऐसा बोल के ही पुष्पा सीधा शेखावत के ऊपर कूद पड़ा और बेरहमी से उसका गर्दन मरोड़ दिया। फिर उसको बाहों में जकड़ के सीधा जलती हुई आग में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही जंगल का वातावरण ही बदल गया। तेज हवा और चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। जिस झूठ की साये में पुष्पा इतने दिन तड़प रहा था, आज जाके उसको इंसाफ मिला और उसकी आत्मा को मुक्ति।